बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस नए प्रोग्राम पर भी अपनी फैमिली को वेलकम करेंगे। आपको ये सवाल का जवाब आता है, आप 5 सेकंड के अंदर उसे कमेंट कीजिएगा। हम आज का नया प्रोग्राम शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक बला तहतल पहुँचती रहें। आज का पहला सवाल है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल कितनी उम्र में हुआ था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल 120 साल की उम्र में हुआ था। सवाल यह है कि हदीस के मुताबिक किस इंसान के लिए मौत एक तोहफ़ा होती है? तो व्यूअर्स, इस सवाल का जवाब ये है कि मोमिन के लिए मौत एक तोहफ़ा होती है। अगला सवाल अब आपके सामने ये रहा कि किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है? सवाल का जवाब है कि मछली का गोश्त। अब एक और सवाल जब आप देख रहे हैं कि वो कौन सी सब्ज़ी है जो गुर्दे की बीमारी को दूर करती है? इस सवाल का जवाब अब आपके सामने मौजूद है कि अरवी की सब्ज़ी। अगला सवाल ये रहा कि जिस्म पर क्या लगाने से शैतान 40 दिन तक करीब नहीं आता? तो भी बस जिस्म पर जैतून का तेल लगाने से ऐसा होता है। अब सवाल ये है कि वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से हज का सवाब मिलता है? तो भी बस नमाज इशराक पढ़ने से हज का सवाब मिलता है। सवाल ये रहा कि क्या आपको मालूम है कि अबू जहल का असल नाम क्या था? तो अबू जहल का असल नाम था उमर बिन हिशाम। सवाल यह है कि किस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी नियामतों का जिक्र फरमाया है? इस सवाल का दुरुस्त जवाब 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट कीजिए। हमारा जवाब यह है कि सूरह रहमान में ऐसा हुआ। अब एक और सवाल जब आपके सामने मौजूद है कि किस गुनाह को अल्लाह ताला ने अजीम जुल्म करार दिया है? इस सवाल का जवाब आपने 5 सेकंड के अंदर कमेंट करना है और हमारा जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने शिर्क करने को अजीम जुल्म करार दिया है। सवाल का जवाब ये है कि जिस्म के किस हिस्से पर तिल होना दौलत होने की निशानी होती है? वो सवाल का जवाब है कि सीने पर तिल होना दौलत होने की निशानी है। एक और सवाल जब आप देख रहे हैं कि दो लोगों में सुलह करवाने से किस चीज़ का सवाब मिलता है? तो व्यूअर्स, दो लोगों में सुलह कराने का जो सवाब है उसका तखमीना है 2 हज का सवाब मिलता है। एक और सवाल जब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि किस गुनाह को किसको मनाने के लिए झूठ बोलना जायज़ है? तो इस सवाल का जवाब यह है कि बीवी को मनाने के लिए इंसान झूठ बोल सकता है। सवाल यह है कि किस उम्र में मुसलमानों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं? तो व्यूअर्स, 90 साल की उम्र में मुसलमानों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अब ये सवाल अब आपके सामने मौजूद है कि कौन सी चीज़ औरत को जल्द बूढ़ा कर देती है? जी हाँ व्यूअर्स, औरत को गम और परेशानी जल्द बूढ़ा कर देती है। सवाल इस तरह से है कि किस दरिया से सोने का पहाड़ निकलना क़यामत की निशानी है? सवाल का दुरुस्त जवाब है दरियाए फरात से। अगला सवाल ये रहा कि अरूसल कुरान, कुरान की दुल्हन किस सूरत को कहा जाता है?
بس سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کتنا عرصہ رہے تھے؟ جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر 30 سال تک رہے تھے۔ سوال اس طرح سے ہے کہ حدیث کے مطابق کس درخت کو مسلمان درخت کہا جاتا ہے؟ سوال یہ رہا آپ کے سامنے کہ کھجور کے درخت کو۔ اگلا سوال جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کس نبی کی دہاڑی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ تو ویورز حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اب سوال یہ رہا کہ ڈراؤنے خواب کس چیز کی علامت ہوتے ہیں؟ سوال کا جواب 5 سیکنڈ کے اندر آپ نے کمنٹ کرنا ہے۔ جی ہاں، سوال کا جواب یہ ہے کہ شیطان کی علامت۔ اگلا سوال یہ رہا اب آپ کے سامنے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کون سی بیماری لاحق ہوتی ہے؟ تو ویورز ایسا کرنے سے ہڈیوں کی بیماری ہوتی ہے۔ سوال یہ رہا اب آپ کے سامنے کہ کس انسان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے؟ تو ویورز ایسا مسلمان جو روزے کی حالت میں فوت ہو جائے۔ ایک اور سوال جب آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں پہلا سجدہ کس صورت میں آتا ہے؟ تو ویورز سورۃ الاعراف میں پہلا سجدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ شیطان کی سب سے پہلی ملاقات زمین پر کس جانور سے ہوئی تھی؟ اس سوال کا جواب ہے کہ مچھلی سے۔ سوال یہ رہا کہ وہ کون سا پھل ہے جس کو فریج میں رکھنے سے زہر بن جاتا ہے؟ تو ویورز تربوز وہ پھل ہے جو زہر بن جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں دجال کا تعلق کس خاندان سے ہوگا؟ تو ویورز دجال کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا۔ ایک اور سوال اب آپ کے سامنے یہ رہا کہ جنت کے دروازے پر تعینات فرشتے کا نام کیا ہے؟ تو ویورز اس فرشتے کا نام ہے رضوان۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کس جانور کو مارنے کا ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں ویورز چھپکلی کو مارنے سے ثواب ملتا ہے۔ سوال یہ رہا کہ وہ کون سے صحابی تھے جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی؟ اس سوال کا جواب ہے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ۔